ये कहानी राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। 13वीं शताब्दी में बसा ये गांव 1825 की एक रात अचानक खाली हो गया था। कहा जाता है कि 84 गांवों के पालीवाल ब्राह्मण रातों रात गायब हो गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसा श्राप जिसने इस जगह को रूहों का बसेरा बना दिया। कुलधरा, वो रात जो कभी खत्म नहीं हुई। अनय एक लेखक था जिसे पुरानी जगहों के इतिहास और वहां जुड़ी कहानियों में दिलचस्पी थी। उसके साथ उसका छोटा भाई वरुण और एक कैमरामैन दोस्त साहिल था। वे तीनों एक डॉक्यूमेंट्री के लिए कुलधरा पहुंचे थे। शाम के 5:30 बज रहे थे। सूरज ढलने की तैयारी में था और आसमान का रंग गहरा नारंगी हो गया था। गांव के प्रवेश द्वार पर खड़े गार्ड ने उन्हें चेतावनी दी, साहब 6 बजे के बाद अंदर रुकना मौत को दावत देना है। यहाँ की हवाएं रात में बदल जाती हैं। वरुण ने हंसते हुए कहा, हम बस कुछ फुटेज लेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन अनय के मन में कुछ और ही था। उसने चुपके से गार्ड को कुछ पैसे दिए और पीछे के रास्ते से रात में रुकने की योजना बना ली। रात के 10 बज रहे थे। पूरा गांव खंडहरों के ढेर में तब्दील हो चुका था। चारों तरफ पत्थर के मलबे और टूटी हुई छतें थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके जूतों की आवाज़ पत्थर पर पड़ने से गूंज रही थी। साहिल ने अपना इंफ्रारेड कैमरा ऑन किया। यार, यहाँ तापमान बहुत तेज़ी से गिर रहा है, साहिल ने कांपते हुए कहा। रेगिस्तान की गर्मी के बावजूद उस गांव के अंदर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड थी। तभी अचानक अनय को एक महक आई। वो चमेली के तेल और जलते हुए दियों की महक थी। एक उजाड़ खंडहर में जहां सदियों से कोई नहीं रहा, वहां दिए की महक का होना नामुमकिन था। वे एक बड़े हवेली नुमा घर के अंदर दाखिल हुए, जिसके बारे में मशहूर था कि वो गांव के प्रधान की हवेली थी। जैसे ही वे मुख्य आंगन में पहुंचे, उनके टॉर्च की रोशनी एक साथ बुझ गई। मजाक मत करो साहिल, लाइट चालू करो। मेरी टॉर्च खराब नहीं हुई है, ये बस अपने आप बंद हो गई है। साहिल की आवाज में डर साफ था। तभी उन्हें सुनाई दी चूड़ियों की खनक और पायल की आवाज। अंधेरे में उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनके पास से गुजरा हो। वरुण ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। दीवार पर उसे एक परछाई दिखाई दी, एक औरत जो राजस्थानी घाघरा चोली पहने बैठी थी और मिट्टी का दिया जला रही थी। लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पूरी तरह पड़ी, वहां कोई नहीं था, सिर्फ दीवार पर एक काला धब्बा था। साहिल ने कैमरा चेक किया। उसकी स्क्रीन पर जो दिख रहा था उसे देखकर उसके हाथ कांपने लगे। कैमरे के हीट सेंसर मोड में उनके चारों तरफ दर्जनों लाल धब्बे दिख रहे थे। यानी वहां दर्जनों लोग खड़े थे जिन्हें वे अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे थे। अचानक एक भारी पुरुष स्वर गूंजा, चले जाओ यहाँ से, हमारी बेटियों को फिर से मत ढूंढो। हवा का एक प्रचंड झोंका आया और वरुण जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने पर 3 गहरे खरोंच के निशान बन गए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से हमला किया हो। वे बुरी तरह डर गए और अपनी गाड़ी की तरफ भागे। गाड़ी में बैठते ही साहिल ने इंजन चालू किया, लेकिन गाड़ी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों हाथों ने गाड़ी को पीछे से पकड़ रखा हो। हेडलाइट की रोशनी में उन्होंने देखा कि गांव की मुख्य सड़क पर धीरे धीरे बहुत सारे धुंधले चेहरे उभर रहे थे। वे सब उन्हें देख रहे थे, बेजान आंखें और चेहरे पर गहरा दुख। अनय ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, हमें माफ कर दीजिए, हम सिर्फ आपकी कहानी जानना चाहते थे। उसी पल गाड़ी का वजन हल्का हुआ। साहिल ने एक्सीलरेटर दबाया और वे वहां से भाग निकले। अगले दिन जब वे जैसलमेर के एक स्थानीय इतिहासकार से मिले तो उन्हें पता चला कि 1825 में वहां का दुष्ट मंत्री सालम सिंह गांव के प्रधान की बेटी पर नजर गड़ाए बैठा था। अपनी बेटी और गांव की इज्जत बचाने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने तय किया कि वे गांव छोड़ देंगे, लेकिन जाते समय उन्होंने अपनी मातृभूमि को एक सुरक्षा कवच या श्राप दिया कि यहाँ कोई भी रात नहीं बिता पाएगा। अनय ने जब अपनी शर्ट बदली तो उसने देखा कि उसकी पीठ पर रेत से लिखा हुआ था, मत आना। वो रेत उसके शरीर के अंदर त्वचा की तरह चिपकी हुई थी। आज भी पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की कई जांचों में वहां अजीबोगरीब इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना यानी ईवीपी रिकॉर्ड किए गए हैं, जो साबित करते हैं कि कुलधरा के वासी आज भी वहां मौजूद हैं। क्या आप इस तरह की किसी और वास्तविक घटना जैसे भानगढ़ किले के रहस्यों के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे?